अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है इमेच्योर। इसका मतलब होता है दोस्तों नादान, कम तजर्बाकार, नाबालिग जिसे कहते हैं। इमेच्योर मतलब जो तजर्बे में कमज़ोर हो, यानी जल्दबाजी में फ़ैसले करने वाला। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। An immature person lacks emotional stability and wisdom. An immature मतलब एक नादान, नापुख्ता। एन एक डेफिनेट आर्टिकल है, इमेच्योर दोस्तों एक एडजेक्टिव है। पर्सन मतलब शख्स, ये दोस्तों एक नाउन है। लैक्स इसका मतलब होता है दोस्तों फुकदान कहते हैं। लैक मतलब फुकदान, कमी, यानी जो महरूम होता है, जो कमी रखता है। इमोशनल मतलब जज्बाती, ये एक एडजेक्टिव है। लैक्स दोस्तों एक वर्ब है। स्टेबिलिटी इसका मतलब होता है दोस्तों इस्तेहकाम, यानी इस्तेहकाम की, मजबूती की, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। विजडम यानी हिकमत से या हिकमत की, दानाई की, अक्लमंदी की, ये भी दोस्तों एक नाउन है। An immature person lacks emotional stability and wisdom. एक नादान शख्स जज्बाती इस्तेहकाम और हिकमत से महरूम होता है। They often make impulsive decisions without thinking about the consequences. They मतलब वो, यानी नाबालिग लोग, ये एक प्रोनाउन है। ऑफन यानी अक्सर, ये एक एडवर्ब है। मेक मतलब बनाते हैं या करते हैं, ये एक वर्ब है। इम्पल्सिव इसका मतलब होता है दोस्तों जज्बाती, बेसाख्ता या मुतासिर कुन जिसे कहते हैं, यानी बगैर सोचे समझे, ये एक एडजेक्टिव है। डिसीजंस यानी फैसले, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। विदाउट के बगैर, ये एक प्रपोजिशन है। थिंकिंग मतलब सोच के, गौर व फिक्र के बगैर, ये दोस्तों एक वर्ब है, जीरन वर्ब। अबाउट के बगैर, ये एक प्रपोजिशन है। द कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजों के, नताइज के, असरात के, ये एक नाउन प्लूरल है। दे ऑफन मेक इम्पल्सिव डिसीजंस विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। वो अक्सर जज्बाती फैसले बगैर नताइज के बारे में सोचे कर लेते हैं, यानी नताइज के बारे में नहीं सोचते, फैसले कर लेते हैं। इमेच्योरिटी कैन बी सीन इन हाउ समवन रिएक्ट्स टू क्रिटिसिज्म, हैंडल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और डील्स विद अदर्स। इमेच्योरिटी यानी कम अकली, नादानी, ये एक नाउन है। कैन बी सीन यानी देखी जा सकती है। कैन एक मॉडल वर्ब है, बी एक वर्ब है, सीन दोस्तों एक वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। हाउ मतलब कैसे, ये एक एडवर्ब है। समवन मतलब कोई या कोई शख्स, ये एक प्रोनाउन है। रिएक्ट्स मतलब रद्द अमल जाहिर करता है, रद्द अमल देता है, रिएक्ट करता है, ये एक वर्ब है। टू क्रिटिसिज्म यानी तनकीद पर, टू एक प्रपोजिशन है, क्रिटिसिज्म दोस्तों एक नाउन है। हैंडल्स इसका मतलब होता है दोस्तों, हैंडल कहते हैं संभालने को। हैंडल्स मतलब संभालता है, काबू करता है, ये एक वर्ब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। डील्स मतलब पेश आता है, डील करता है, मामला तय करना जिसे कहते हैं, ये एक वर्ब है। विद अदर्स यानी दूसरों के साथ, विद एक प्रपोजिशन है, अदर्स दोस्तों एक प्रोनाउन है, यानी दूसरे अफराद को लिए हमने इसको यूज किया है, अदर्स का। इमेच्योरिटी कैन बी सीन इन हाउ समवन रिएक्ट्स टू क्रिटिसिज्म, हैंडल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और डील्स विद अदर्स। नादानी इसमें देखी जा सकती है कि कोई शख्स तनकीद पर कैसे रद्द अमल जाहिर करता है, जिम्मेदारी कैसे संभालता है या दूसरों से कैसे पेश आता है। फॉर एग्जाम्पल एन इमेच्योर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, एन इमेच्योर मतलब एक नादान। इमेच्योर दोस्तों एक हमारे पास एडजेक्टिव है। पर्सन मतलब शख्स, ये एक प्रोनाउन है। सॉरी, पर्सन जो है हमारे पास एक नाउन है, यानी एक शख्स को, इंसान को, फर्द को जाहिर कर रहा है। मे आर्ग्यू ओवर स्मॉल इश्यूज और ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स। मे आर्ग्यू मतलब बहस कर सकता है। मे एक मॉडल वर्ब है, मतलब मुमकिन अमल जाहिर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, ये एक वर्ब है। ओवर मतलब पर या के बारे में इसका मतलब होता है, एक प्रपोजिशन है। स्मॉल इश्यूज यानी छोटे मसाइल पर, स्मॉल मतलब छोटे, ये एक एडजेक्टिव है। इश्यूज कहते हैं मसाइल को, मामूलात को, ये एक नाउन प्लूरल है। और या ब्लेम अदर्स,
ब्लेम का मतलब होता है दोस्तों इल्ज़ाम लगाना, अदर्स मतलब दूसरे, ब्लेम अदर्स यानी दूसरों को इल्ज़ाम दे सकता है या दूसरों पर इल्ज़ाम लगा सकता है। ब्लेम एक वर्ब है, अदर्स एक प्रोनाउन है। फॉर के लिए ये एक preposition है। देयर मतलब अपनी, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। मिस्टेक्स यानी गलतियों को कहते हैं, गलतियों के लिए ये एक नाउन प्लूरल है। For example, an immature person may argue over small issues or blame others for their mistakes. मिसाल के तौर पर एक नादान शख्स छोटे मसाइल पर बहस कर सकता है या अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर लगा सकता है। They might also struggle to control their emotions, acting selfishly or impatiently. दे मतलब वो, ये एक प्रोनाउन है। माइट मतलब शायद, ये एक मॉडल वर्ब है, इम्कान जाहिर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑल्सो मतलब भी एक एडवर्ब है। स्ट्रगल का मतलब होता है दोस्तों कोशिश करना, जद्दोजहद करना, ये एक वर्ब है। टू कंट्रोल यानी काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। टू एक प्रपोजिशन है, कंट्रोल एक वर्ब है। देयर मतलब अपने, ये दोस्तों हमारे पास एक पोजेसिव प्रोनाउन है। इमोशंस मतलब जज्बात को कहते हैं, ये एक नाउन प्लूरल है। एक्टिंग का मतलब होता है दोस्तों रवैया इख्तियार करना या काम करते हुए किसी मखसूस तरीके से बर्ताव करना, ये एक वर्ब है। सेल्फिशली यानी खुद गर्जी से, इसका मतलब होता है खुद गर्जी से, ये एक एडवर्ब है। और या ये कंजक्शन है। इम्पेशेंटली यानी बेसब्री से, ये भी दोस्तों एक एडवर्ब है। दे माइट ऑल्सो स्ट्रगल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, एक्टिंग सेल्फिशली और इम्पेशेंटली। वो शायद अपने जज्बात पर काबू पाने में भी जद्दोजहद करें, खुदगर्जी या बेसब्री से काम लेते हुए, काम करते हुए। However, immaturity is not permanent. However, ताहम, immaturity मतलब नादानी। However एक एडवर्ब है, immaturity दोस्तों एक नाउन है। इज नॉट मतलब नहीं होती, इज एक वर्ब है, नॉट एक एडवर्ब है। परमानेंट मतलब मुस्तकिल या हमेशा रहने वाली, एक एडजेक्टिव है। However, immaturity is not permanent. ताहम नादानी मुस्तकिल नहीं होती। With experience and self-awareness, people can grow and become more responsible. With के साथ, ये एक preposition है। एक्सपीरियंस मतलब तजर्बे के साथ, एक्सपीरियंस दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद आगाही, सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं खुद आगाही को, यानी एक शऊर को, अपनी खूबियों और खामियों को पहचानना। सेल्फ अवेयरनेस ये एक नाउन है। पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन है। कैन मतलब सकना, ये एक मॉडल वर्ब है। पीपल कैन लोग कर सकते हैं। ग्रो मतलब तरक्की, ग्रो कहते हैं तरक्की को, बढ़ने को, ये एक वर्ब है। एंड और बिकम मतलब बनना या बन सकते हैं। एंड दोस्तों एक कंजक्शन है, बिकम एक वर्ब है। मोर मतलब ज्यादा, ये एक एडजेक्टिव है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। विद एक्सपीरियंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, पीपल कैन ग्रो एंड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। तजर्बे और खुद आगाही के साथ लोग तरक्की कर सकते हैं और ज्यादा जिम्मेदार बन सकते हैं। Learning from mistakes and listening to others help in maturity. Learning मतलब सीखना, ये एक वर्ब है। From मतलब से, ये एक preposition है। Mistakes मतलब गलतियां या गलतियों से, ये एक noun plural है। And और ये कंजक्शन है। Listening मतलब सुनना, ये भी दोस्तों एक वर्ब है। To others मतलब दूसरों को, to एक preposition है। Others दोस्तों एक pronoun है। Help मतलब मदद करता है, ये एक वर्ब है। इन मतलब में ये एक preposition है। Maturity यानी पुख्तगी में, या मेच्योरिटी कहते हैं पुख्तगी को, बलूगत को। मेच्योर मतलब बालिग, मेच्योरिटी यानी बलूगत या पुख्तगी, समझदारी और जिम्मेदारी, एक नाउन है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड लिसनिंग टू अदर्स हेल्प इन मेच्योरिटी। गलतियों से सीखना और दूसरों की बात सुनना पुख्तगी में मदद देता है। बीइंग मेच्योर मीन्स अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस, मेकिंग थॉटफुल चॉइसेस एंड ट्रीटिंग पीपल विद रिस्पेक्ट। बीइंग मतलब होना, ये एक हमारे पास एक जीरेंट वर्ब है। मेच्योर मतलब बालिग या समझदार, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। मीन्स यानी मतलब है या मतलब होना, ये एक वर्ब है। अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, ये भी एक वर्ब है। सिचुएशंस यानी हालात को, ये एक नाउन प्लूरल है। मेकिंग मतलब बनाना या करना, ये एक वर्ब है। थॉटफुल इसका मतलब होता है दोस्तों सोच समझ कर किया गया या सोच समझकर, गौर फिक्र के बाद, ये एक एडजेक्टिव है। चॉइसेस यानी फैसले या इंतखाबात आप कह सकते हैं, ये नाउन प्लूरल है।
एंड और ये कंजक्शन है। ट्रीटिंग मतलब पेश आना, ट्रीटिंग का मतलब इलाज भी होता है, ट्रीटिंग मतलब पेश आना पीपल यानी लोगों से। ट्रीटिंग दोस्तों एक वर्ब है, पीपल एक हमारे पास एक नाउन प्लूरल है। विद मतलब के साथ एक प्रपोजिशन है। रिस्पेक्ट यानी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, ये एक नाउन है। Being mature means understanding situations, making thoughtful choices and treating people with respect. बालिग होना हालात को समझने, सोच समझकर फैसला करने और लोगों से इज्जत से पेश आने का नाम है। Everyone has the potential to grow and improve. Everyone मतलब हर कोई, has मतलब रखता है, everyone has या हर किसी के पास है। everyone एक प्रोनाउन है, has एक वर्ब है। द पोटेंशियल मतलब सलाहियत, पोटेंशियल कहते हैं सलाहियत को, काबिलियत को, ये एक नाउन है। टू ग्रो यानी बढ़ने की या बढ़ने के लिए, टू एक प्रपोजिशन है, ग्रो एक वर्ब है। एंड और ये कंजक्शन है। इम्प्रूव मतलब बेहतरी के लिए या बेहतरी होना, बेहतरी लाना, ये एक वर्ब है दोस्तों। एवरीवन हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो एंड इम्प्रूव, हर शख्स में बढ़ने और बेहतरी लाने की सलाहियत होती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।